हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा सेट नंबर 8 जो कि सेकंड पेपर के लिए चल रहा है यूटेट के। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें जो है 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग के वो रहते हैं सीडीपी के चाइल्ड एंड डेवलपमेंट से। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विधि बालकों को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देती है? कौन सी विधि है जो बालकों को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देती है? लघु समूह में चर्चा, ऑप्शंस ए यहाँ पर आपका सही होगा। कक्ष में किसी बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का उत्तम ढंग है उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना है, उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना। तो यहाँ पर परफेक्ट ऑप्शंस डी करेक्ट होगा। शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य अधिगम संबंधी संपूर्ण उपागम की संतुति करना है, क्योंकि यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश, यहाँ पर क्या होगा, दिशा, सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, ऑप्शन सी। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ। सामाजिक विकास की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय के बालकों की विशिष्ट आदतें हैं। तो बालकों की जो प्राथमिक विद्यालय के बालकों की विशिष्ट आदतें होती हैं सामाजिक विकास की दृष्टि से, वो होती हैं असुरक्षा, पूर्वाग्रह और तिरस्कार, ऑप्शन यहाँ पर सी। निम्न में से किस क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? ऑप्शन बी, प्रलोभनों में। यदि एक शिक्षक कोई नया पाठ पढ़ा रहा है तो उसे आरंभ करना चाहिए विषय के पुनर्विचार से, बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से, शिक्षक की स्वयं की रुचि के अनुरूप, या विषय के महत्व की व्याख्या से। बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान, 6 का ऑप्शन बी। बालकों के सामाजिकरण का उद्देश्य निहित है उसके व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में, उसकी अभिवृत्ति रुचि एवं विश्वासों में, समूह मानकों के प्रति अनुरक्ति में, सामाजिक समूह के प्रति मानों में। समूह मानकों के प्रति अनुरक्ति, ऑप्शन सी यहाँ पर सही। निम्न में से क्या विद्यालय में पढ़ने वाला बालक के समायोजन की कसौटी है? उसमें 7 खेलने वाले बालकों की संख्या, 8th का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक होता है। किसके लिए? निर्देशन प्राप्त करने हेतु, ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध निम्न में से किसके साथ है? किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध निम्न में से किसके साथ है? विद्यालय में सफलता के साथ। किसमें? विद्यालय में सफलता के साथ, ऑप्शन सी। श्यामपट्ट शिक्षण में मुख्य सहायक सामग्री है, क्योंकि श्यामपट्ट शिक्षण में मुख्य सहायक सामग्री है। क्योंकि इसका प्रयोग पाठ के स्तर पर किया जा सकता है, ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर कीजिएगा। विद्यालय के छात्रों में भाषण देने की कला को विकसित करने हेतु आवश्यक है विद्यालयों में वॉक प्रतियोगिता का आयोजन, छात्रों को व्यक्तिगत रूप में बोलने का अभ्यास करना, कुछ अच्छे वक्ताओं को विद्यालय में आमंत्रित करना, या भाषण की कला पर व्याख्यान देना। छात्रों को व्यक्तिगत रूप में बोलने का अभ्यास कराना, ऑप्शन बी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष युक्त वाले बालक, या फिर सभी, ऑप्शन डी। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए, 14th का ऑप्शन डी। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 15 एंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। कौन सी? प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सो यहाँ पर जो सही होगा ना वो होगा बालक शिक्षक के मध्य अंतर संबंध। क्या होंगे? अंतर संबंध। 15 का ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवनियुक्त शिक्षक को प्रथम प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वो कौन सा? उसे उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्यों को पूर्व में ही पूर्ण कर लेना चाहिए, बालकों को कठोर अनुशासन में रखे तथा स्वयं को कठोर शिक्षक के रूप में स्थापित नहीं करना है, बालकों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, बालकों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त कर। बिल्कुल ऑप्शन डी भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर है कि जब आप नए नए अपॉइंट हुए हैं तो उसमें बालकों को, बच्चों को और स्वयं को, खुद को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बुनियादी शिक्षा का स्वरूप नहीं है? शिक्षा का माध्यम हिंदी हो, शिक्षा शिल्प पर आधारित हो, शिक्षा नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, शिक्षण कार्य में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्राथमिकता हो। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। स्वरूप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना आवश्यक है। कौन सा? सामान्य शिक्षा का प्रबंधन, विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा को महत्व। ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर डी, क्या हो जाएगा? सभी। नैतिक मूल्य नियमावली से क्या तात्पर्य? कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवस्था विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। आदर्श एवं सिद्धांतों का सूचीपत्र जैसे किसी व्यवसाय के प्रत्येक सदस्य पर लागू किया जाता है। ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं, किसी व्यवसायिक जगत की एक आवश्यक बुराई है। नैतिक मूल्य नियमावली से क्या तात्पर्य है? ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक बालक टेबल पर सिर रखकर सो गया है, आप क्या करेंगे? बताइए। उसे जगाकर डांटेंगे, उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे, उसे ऐसा करने देंगे, बाद में उससे इसका कारण पूछेंगे, या फिर ऑप्शन सी, शिक्षा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावी तत्व होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा बालकों के कल्याण की प्रोन्नति। ऑप्शन से। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्न में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन बी, सामान्य जनता के प्रति, विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग, या राज्य अधीक्षक के प्रति, माता पिता के प्रति। ऑप्शन बी, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के शिक्षण हेतु आप निम्न में से किस उपाय को पसंद करेंगे? जल्दी से बताइएगा आप इसका आंसर। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 22, है ना? 22, यहाँ पर 23, सॉरी। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? रुको, समाज, तो यहाँ पर ना सामान्य जनता नहीं होगा क्योंकि माता पिता होगा, क्योंकि वे बच्चों की शिक्षा और विकास में प्राथमिक हितधारक होते हैं। विद्यालय व्यवस्था पाठ्यक्रम के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, लेकिन माता पिता के साथ सीधा संबंध, उनकी अपेक्षाएं प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा होती हैं। इसलिए 22 का यहाँ पर आपका हो जाएगा ए। जनता के लिए थोड़ी होगा। ऑप्शन ए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के शिक्षण हेतु आप निम्न में से किस उपाय को पसंद करेंगे? उन्हें अकेले यात्रा करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, निम्न में से बालक बौद्धिक रूप से विकलांग होता है? चलेगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 24 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रतिभावान, बहुल विकलांग, भाषा विकलांग, या अपराधी बालक? तो देखो भाई, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 24 एंड ऑप्शन बी, बहुल। बहुल क्या हो जाएगा? बहुल विकलांग। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुल विकलांग आपका सही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं। ये सभी बालक उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं जो बालकों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हैं। प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक को तत्परता के नियम का अनुपालन करना चाहिए, इसका अर्थ है
बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सिखाना चाहिए। सीख लेना, है ना। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार परिस्थिति का सीधा प्रत्यक्षीकरण किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि को। किसको? अंतर्दृष्टि को। नेक्स्ट आता है 29, बालकों की वह अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है कहलाती है? प्रेरणा। प्रशिक्षण स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोगी होना। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 31, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 31 एंड करेक्ट आंसर डी, गोपाल दास गिरधर। क्या थे? गोपाल दास गिरधर दास। ऑप्शन डी। हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? राधा चरण गोस्वामी। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? देवकी नंदन खत्री। रश्मि रथी किसकी कृति है? दिनकर। नाक में दम कर देना यानी कि बहुत परेशान करना। गंगा जल में समास है? ऑप्शन डी, गंगा का जल। नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नव धन उड़ा। ऑप्शन सी, उड़ा। नवधन उड़ा। 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30, लेखक में प्रत्यय बताए। लेखक अक। 39 का सी। इनमें से सही शब्द कौन सा है? पारलौकिक का शुद्ध रूप। ऑप्शन सी, चारु का विलोम क्या हो जाएगा? चारू। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? अचारू। चारू का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अचारू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से विपिन्न किसका पर्यायवाची होता है? कानन, जंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि प्राणों को संकट में डालना। अठकोना में कौन सा समास? अठकोना। 8 कोने हैं ना, जहाँ पर संख्या आती है द्विगु समास। 45 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है? कक्षा का आकार कम कर केवल 5-10 विद्यार्थी तक सीमित करना। कालांश अवधि को कम कर केवल 5-10 मिनट करना, या इस प्रणाली द्वारा यथार्थ शिक्षा का विकास करना। तो ऑल ऑफ दीज क्या है यहाँ पे? सारे के सारे, इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, सब गलत है। 46 का डी। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाने से क्या होता है? कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास होता है। ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है? अंतर। भाषाई कौशल का सही क्रम क्या होता है? पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ऑप्शन सी। उपचारात्मक शिक्षण विधियां निम्न में से कौन सी हैं? परंपरागत और मनोवैज्ञानिक। ऑप्शंस हो जाएगा डी। 51 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52। क्या है? 52। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। 52 का ए। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है टेक्स्ट बुक को पढ़कर, है ना। ऑप्शंस ए हो जाएगा। भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या लाभ होता है? विषय वस्तु स्पष्ट होती है। कक्षा का एक छात्र कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसकी अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 55 का ऑप्शन बी। ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सी अधिगम सामग्री का उदाहरण होता है? ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है वो होता है दृश्य देखने का। कहानी पाठ के संभाव्य पाठ का स्वरूप क्या है?
संवादात्मक पाठ, गहन अध्ययननिष्ठ पाठ, मौखिक कहानी और रचना पाठ, ऑल ऑफ दिस। व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि क्या है? आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि। ये पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान। भाव विश्लेषण क्या होता है? भाव विश्लेषण। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। 60 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर जो पार्ट आता है हमारा थर्ड, वो है आपका 61 से 64, मतलब इंग्लिश वाला, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, फिर इंग्लिश, और उसके बाद आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। फर्स्ट हिंदी थी, सेकंड इंग्लिश थी। 61, 64 आपको यहाँ पर चॉइस करना है अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स आउट फॉर four choice given after each question. The word beneficial means आपने पहले भी करा है, ऑप्शन बी evil. The word opposite mean to perilous is option A safe. The word course means 63 option B force. The word opposite in meaning कॉन्सिनिशियस, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर होगा केयरलेस। 65, 66 में वन वर्ड आपको बताना है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रूल विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, autocrat, options B. Next question, which of the following word is misspelled? Synthesis. Next question आता है, choose the correctly spelled word. Mischievous, so correct यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन B. What does the phrase to beat about the bus mean? Beat about the bus mean, option A not to come to the point. 69A. When did the South Sea bubble burst? ऑप्शन सी 1720। 71, 72 आपको बताना है, जो उन्होंने प्रिंट पे बोल्ड किया हुआ है अगर करेक्शन है। इफ़ आई वर यू आई वुड रिपोर्ट द मैटर एट वंस। नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वॉज नॉट आएगा, कुड नॉट नहीं, वॉज नॉट आएगा। 72 का बी। 73 है दोज एथलीट हु डिड नॉट अडहेयर टू द रूल ऑफ एथलेटिक्स डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन चैम्पियनशिप वर, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, यहाँ पर आएगा वर। हु इज़ द मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन द वर्ल्ड? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बुक्स डज द प्रिलेज कंटेन? ऑप्शन सी 8. विच मूवमेंट रिवाइव्ड अंडर वाइटफील्ड एंड वेस्ले? ऑप्शंस बी Methodist. The Thompson wrote poems about God. What is the passive form of we hope that we shall win the match? It is hope that the match will be won by us. 78 option C. Next question 79. The indirect speech of he said I clean my teeth twice a day is? He said that he cleans his teeth twice a day. Options B. Who is not a well-known exponent of aphorism? Options B. Linguistic communicative approach develops speaking skill. Language may vary due to personal factors such as gender of differences, geographical locations, socio-economic background, all of these. How many morphemes are there in the word untimely? Option C 3. A language preserves the facts
certain principles, beliefs, all of these. Correct answer D. Next 85. The command over language depends on speaking, understanding, reading and writing, all of these. Halliday identified 3 meta functions that language has for children in their early years. Which one of the following is not one of them? So correct answer option B. Intrapersonal. The goal of grammar instruction is to enable a student to carry out their communication purpose. This goal has 3 implications. Which one of the following is not one of them? A student should master every aspect of each grammar points. No. Options B. English in India is best regarded as a foreign language. The term of language is derived from Latin word. Option D, language. Next, when formulating teaching plan, teachers should not take the following aspect into considerations. डिफ़िकल्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा एसएसटी पोर्शन आता है। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। रामा उनके प्रिय थे। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? किसका होगा? तेलुगु का होगा, क्योंकि विजयनगर कर्नाटका में था। ऑप्शन डी, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? कृष्णदेव रॉय ने ही कराया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब। कहाँ पर था? पंजाब। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? मुरीद। क्या कहते थे? मुरीद। 96 का सी। नेक्स्ट आता है विशिष्टता द्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? शंकराचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? रामानंद को। निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से है? कबीर। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तुलसीदास। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तैने कहिए के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर है 102, ऑप्शन डी, नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। साखी एवं सबद रचनाएं किस संत की हैं? कबीर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर क्योंकि मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी और इब्राहिम लोदी डायनेस्टी उस समय चल रही थी, तो इब्राहिम लोदी और बाबर इसमें जीता है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 105, बाबर। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या हो जाएगा यहाँ पे? 107 डी, फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था। ऑप्शन डी। दिल्ली स्थित पुराना किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। 108 ऑप्शन बी। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन सी, अकबर राणा प्रताप। 111 का क्या हो जाएगा? सी। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। 112 ऑप्शन बी। अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था?
1582 में। निम्न में से किन मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई थी? जहांगीर ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? कनाडा। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जर्मनी। नेक्स्ट आता है 119। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक? चीन। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? स्वेज। पिग्मी जनजाति निवासी है कहाँ की? कांगो की। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दी गई हैं जात जनजाति और उनका प्लेस आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा कौन सी सुमेलित नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। 122 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखो माओरी न्यूजीलैंड में रहती है, जो एनु है ना वो कहाँ पे रहती है? जापान, मुख्य रूप से जापान। जापान के अंदर एक होक्काइडो द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ की है। तो और माओरी आपकी न्यूजीलैंड की हो गई हैं। सेमांग मलेशिया की होगी। और एस्किमो कहाँ की है? एस्किमो जो है जैसे अब अक्सर इन्नुइट के नाम से जानते हैं, इस ट्राइब को क्या जाना जाता है? इन्नुइट, ठीक है, इन्नुइट के नाम से इसे जानते हैं। कनाडा, कनाडा के साथ साथ ये ग्रीनलैंड, अलास्का वाले हिस्सों में भी देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका? कहाँ पर है अभी आपके? जल्दी से बताइए अनु। जापान। कहाँ पर है? जापान। जापान में कौन सा आइलैंड आपको बताया है? होक्काइडो, ठीक है, होक्काइडो द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलू कहाँ पाई जाती है? जुलू, जुलू ट्राइब जो है ये कहाँ पे मिलती है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर है भाई? दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा है? युर्तु किस जनजाति का घर है? खिरगिज का। किसका है? खिरगिज का। कौन सा देश पहले शाम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया था? ऑप्शन बी ईरान। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लाओस। उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? नॉर्वे। किसे कहा जाता है? नॉर्वे। आप लोगों ने ध्यान रखना है ना? चलेगा, ये सारी चीज़ों को आप क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। एक सेकेंड ना, यहाँ पर आपका जो ये युर्तु है ना, ये किस जनजाति के घर होते हैं? तो ये होते हैं आपके इसके चलो ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आता है आप लोगों का, कौन सा देश शाम के नाम से जाना जाता है? आपको बता दिया है, थाईलैंड को जाना जाता है। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? पर्शिया मैंने बताया था किसका? जल्दी बताओ। ईरान का हो गया। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो भाई यहाँ पर ना लाओस नहीं होगा, थाईलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? थाईलैंड। आपने ध्यान रखना है, किसको कहते हैं? थाईलैंड। 128 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, थाईलैंड करिएगा। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? उगते सूर्य का। ऑप्शन सॉरी, जापान हो जाएगा। 129 का डी, जापान। अब आता है कंगारू कहाँ पर मिलते हैं? कंगारू का देश किसे कहा जाता है? कंगारू का देश ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम। फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? लहासा। बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? बगदाद। टिग्रिस।
ठीक है। बगदास टिग्रिस 133 का डी। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? टेम्स। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्रा या फिर पद्मा और जमुना की मेघना भी इसे बोला जा सकता है। 135 का ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको जोड़ा गया था और 51 क में है। ऑप्शन हो जाएगा बी। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? रूस। ऑप्शन सी। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट आता है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्टेड, मनोनीत वाले नहीं होते। ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद हो जाता है तो वो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट में जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इनके लिए यहाँ पर एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन डी। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है? तो हमारी जो तीनों सेनाएं उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई है? 2 फरवरी 2006। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। भारत निर्माण योजना संबंधित है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? 25 दिसंबर 2000। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2005। तो ये आपका सेट नंबर 8 150 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई शंका है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।